हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ हार्ट का सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया हुआ है, तो आप लोग पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो का स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइनस जो वेरोसिस है वो ऐसे नोट का ओरिजिन हुआ है जो कि हार्ट बीट जनरेट करता है। साइनस वेरोसिस देखेंगे। साइनस वेरोसिस थिन वॉल्ड होता है जो वेनस ब्लड को लार्जर वेन्स के थ्रू रिसीव करता है एंड वन पेयर सीनो आर्ट्रियल ऑपरेटर के थ्रू आर्ट्रियम में ओपन होता है। अब देखते हैं आर्ट्रियम। यह एक लार्जर थिन वॉल्ड इलास्टिक एंड मस्कुलर चैम्बर है जो आर्टरी वेंट्रिकुलर ऑपरेटर के थ्रू वेंट्रिकल में ओपन होता है, जिससे ब्लड आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल वेरी थिक एंड मस्कुलर वॉल से कंसिस्ट होता है एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ नैरो डियामीटर में ओपन होता है एंड ब्लड साइनस आर्टरियोसिस में चला जाता है। अब देखेंगे कॉनस आर्टरियोसिस। कॉनस आर्टरियोसिस एक मस्कुलर एंड नैरो डियामीटर का ट्यूब होता है जो कि सिमिलर वॉल्व के थ्रू ओपन होता है। ये वॉल्व ब्लड के बैक फ्लो को प्रेजेंट करती हैं। बल्बस आर्टरियोसिस देखेंगे। यह मस्कुलर पार्ट होता है जो कैपिलरीज का वर्क करता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट गील में प्यूरिफिकेशन के लिए सेंड करता है। अब देखेंगे पैसेज के हार्ट में इम्प्योर ब्लड बॉडी के ऑल पार्ट से साइनस वेनसस के थ्रू एंटर करता है एंड ऑल चैम्बर से होते हुए यह इम्प्योर ब्लड को कॉनस आर्टरियोसिस से एरोटा के थ्रू गील्स में प्यूरिफिकेशन के लिए सेंड कर देता है। देन ब्लड का प्यूरिफिकेशन गील में होने के पश्चात इसे वॉल बॉडी पार्ट में गील द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में ओनली वन टाइम होता है जो कि इम्प्योर होता है, इसलिए इस हार्ट को सिंगल सर्कुलेटेड वेनेसस हार्ट कहते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल प्रेजेंट होता है। एवोल्यूशन के सीरीज में यह गिल 2 लंग्स में चेंज हो जाता है, मीन इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। इनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे पाइसेस का जो हार्ट होता है, यानी कि इसमें स्कोलियोडॉन के हार्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप लोग इसको हार्ट ऑफ पाइसेस करके इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब सेकेंड देखेंगे एम्फीबिया में। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टरी वेनस हार्ट और ट्रांसिशनल हार्ट बिकॉज इनमें मिक्स्ड ब्लड को वॉल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड यह 2 से 4 चैम्बर्ड हार्ट के बीच का हार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द यूरोडल्स एम्फीबियन का आर्ट्रियम एक कॉम्प्लेट इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा डिवाइड होता है, जिसमें फोरामेन ओव्यूल का एक छड़ होता है जिसके कारण आर्ट्रियम को डिवाइड होते हैं। बट ब्लड इम्प्योर एंड प्योर ब्लड इस छिद्र के कारण मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार हार्ट 3 चैम्बर में बनते हैं, जिनमें 3 मेन चैम्बर होते हैं। ऑरिक्यूल लेफ्ट, ऑरिक्यूल राइट वेंट्रिकल, फिर है 1 एंसेसरी चैम्बर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स आर्टरियोसिस प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियन हार्ट पाइसेस के एडवांटेजमेंट शो करता है। इनमें हार्ट में ट्विस्टिंग होती है जिसके कारण आर्ट्रियम वेंट्रिकल के एट्रियल में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि एम्फीबिया में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में लंग्स प्रेजेंट होता है, इसलिए एम्फीबियन हार्ट में ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है। बिकॉज ये प्योर ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है एंड इनमें लंग्स से प्योर ब्लड आने के लिए पल्मोनरी सर्कुलेशन भी डेवलप हो जाता है। इस प्रकार इनमें ब्लड सर्कुलेशन निम्न सीरीज में होता है। पहले प्योर ब्लड साइनस वेनेसस में आता है, फिर राइट आर्ट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, फिर लेफ्ट ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर इम्प्योर ब्लड आता है, मिक्स्ड ब्लड हो जाता है, फिर आर्टरियोसिस में, फिर ऑल बॉडी में। इनमें
जो कॉर्नस आर्टरीओसेस फ्यूज हो जाते हैं एंड ट्रंकस आर्टरीओसेस का फॉर्मेशन करते हैं, जो मिक्स्ड ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट में भेज देते हैं। यहाँ पे एम्फीबियन में फ्रॉग का हार्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। फिर है रेप्टाइल्स। इनमें हार्ट को 3 चैम्बर्ड में हार्ट में डिवाइड किया गया है, बिकॉज इनमें वेंट्रिकल पार्टिकली डिवाइडेड होता है। इनमें 3 मेन चैम्बर पाए जाते हैं। मेन चैम्बर क्या क्या है? लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है और वेंट्रिकल है। फिर एसेसरी चैम्बर है साइनस वेनोसस इन रेड्यूस्ड फॉर्म, और ट्रंकस एरोटस है डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। पहला है पल्मोनरी अर्च, फिर लेफ्ट सिस्टमेटिक अर्च, फिर राइट सिस्टमेटिक अर्च। तो पल्मोनरी अर्च से क्या होता है? यह मिक्स्ड ब्लड को लंग्स में ऑक्सीजनेशन करने के लिए ट्रांसफ़र करता है, और राइट सिस्टमेटिक अर्च और लेफ्ट सिस्टमेटिक अर्च, लेफ्ट एंड राइट अर्च मिक्स्ड ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र करता है। दैट मीन इनमें एसेसरी चैम्बर रिड्यूस हो जाता है। इनमें वेंट्रिकल इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम द्वारा डिवाइडेड होता है, इसलिए इम्प्योर एंड प्योर ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो निम्न सीरीज में होता है। इम्प्योर ब्लड सबसे पहले साइनस वेनोसस में जाता है, फिर राइट ऑरिक्यूल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्च में, फिर लंग्स में। फिर प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट ऑरिक्यूल में, फिर वेंट्रिकल में। फिर मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है। उसके बाद मिक्स्ड ब्लड होता है जो सिस्टमेटिक अरोटा में जाता है और ऑल बॉडी में फिर ये इसका सर्कुलेशन होता है। इनमें ब्लड का डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब देखेंगे क्रोकोडाइल्स में। इनमें वेंट्रिकल कंप्लीट डिवाइडेड होता है, बट इनमें पल्मोनरी अर्च एंड सिस्टमेटिक अर्च के बीच फॉर्मेशन ऑफ पेनिंजा पाया जाता है, इसलिए इनमें ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। ये रेप्टाइल्स में स्नेक के हार्ट का स्ट्रक्चर है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में होने के पश्चात प्योर ब्लड पल्मोनरी वेंस के माध्यम से लेफ्ट ऑरिक्यूल में एंटर करता है। देन इसे वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है, एंड वेंट्रिकल के थ्रू प्योर ब्लड को एरोटा में भेज दिया जाता है, एंड एरोटा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। लेफ्ट ऑरिक्यूल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच लेफ्ट ऑरिक्यूल वेंट्रिकल ऑपरेटर पाया जाता है। इनमें बाइकस्पाइड वाल्व पाया जाता है, जिसके ओपन होने पर ब्लड ऑरिक्यूल एंड वेंट्रिकल में फ्लो होता है, जो ब्लड को ओनली वन साइड फ्लो होने देता है। राइट ऑरिक्यूल एंड राइट वेंट्रिकल के माध्यम से ट्राइकस्पाइड वाल्व एंड राइट ऑरिवेंट्रिकुलर ऑपरेटर पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड राइट ऑरिक्यूल लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो होता है। इसमें ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है, जिनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। इस टाइप के हार्ट को पल्मोनरी हार्ट कहा जाता है। इनमें साइनस वेनोसस एब्सेंट होता है। प्रिमिटिव साइनस आर्टरियोसिस को पल्मोनरी एरोटा द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और मेन कॉर्नस भी इनमें एब्सेंट होता है। बर्ड एंड मैमल के हार्ट में यह डिफरेंस होता है कि बर्ड में अरोटा राइट की ओर झुका होता है एंड मैमल्स में ये लेफ्ट की ओर झुका होता है। तो इसमें यही डिफरेंट पाया जाता है बर्ड्स के और मैमल्स के हार्ट में, कि जो बर्ड का हार्ट है उसमें अरोटा राइट की ओर झुका रहता है, राइट ओर झुका रहता है, और जो मैमल्स का होता है उसमें अरोटा लेफ्ट की ओर झुका रहता है। तो यहाँ पे 5वां कंक्लूजन, ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि हार्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो ऑल ऑर्गेनिज्म में ब्लड पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस टॉपिक में हमने इवोल्यूशन ऑफ हार्ट का स्टडी किया। इवोल्यूशन के दौरान हार्ट में मैनी चैम्बर हुए। मेनली हार्ट में पाए जाने वाले चैम्बर में इंक्रीजमेंट हुआ, एंड प्रिमिटिव वर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट परम में सिंगल चैम्बर्ड से डबल
डबल से थ्री से 4 चैम्बर्ड इन मैमल बर्ड का डेवलपमेंट हुआ एंड सिंगल सर्कुलेशन टू डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का डेवलपमेंट हुआ। तो रेफरेंस है इसमें वर्टिब्रेट, जूलॉजी बाय एरल कोटपाल और बाइनेट। सॉरी, सिग्निफिकेंस इसमें छूट गया था ऊपर, इसलिए इसको नीचे में लिखा गया है। तो सिग्निफिकेंस को आप लोग उसमें बीच में ऐड कर लीजिएगा, जैसे इंट्रोडक्शन में जमाया हुआ है वैसे ही। तो सिग्निफिकेंस है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को पंपिंग करने का वर्क करता है, जिसके कारण बॉडी के ऑर्गन फंक्शन करते हैं। यदि हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो अगर नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।